हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपात उपबंध, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आपात उपबंध से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपात उपबंध से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का आपातकाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा सकता है, वित्तीय आपातकाल भी लगा सकते हैं और राज्य संवैधानिक आपातकाल भी लगा सकते हैं। यही 3 प्रकार हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के आपातकाल हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल। तो ये तीनों आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आर्टिकल है 352। 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक सिर्फ 3 बार लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाया जाता है जब युद्ध होता है, या फिर बाहर से आक्रमण हो रहा है अपने इंडिया पर, या फिर अपने इंडिया पर बाहर के लोग युद्ध कर रहे हैं, विद्रोह हो रहा है। तो इन सभी कारणों पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी: युद्ध होने पर, सशस्त्र विद्रोह होने पर, बाह्य आक्रमण पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने अब तक 2 बार आपातकाल लगा चुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो 1 बार किया गया है। जैसे अपने ही देश में शांति ना हो, अशांति हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। तो ऐसे आपातकाल सिर्फ 1 बार अब तक लगाया गया है। नेक्स्ट है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो देश में सबसे पहले 26 अक्टूबर 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 में। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो दूसरी बार आपातकाल लगा था 13 दिसंबर 1971 में। तो फ्रेंड्स, कब लगा था? 3 दिसंबर 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? तो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 26 जून 1975 को। कब लगा था? 26 जून 1975 को। नेक्स्ट है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो तीसरी बार कब, किस आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल लगाया? तो अशांति थी। क्या था फ्रेंड्स? आंतरिक अशांति थी। मतलब जैसे अपने देश में क्या है, अंदर ही क्या है, शांति नहीं है, अशांति। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? आपातकाल लगा सकता है। तो तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति पर ही लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? क्योंकि राष्ट्रपति ही लगा सकता है। तो राष्ट्रपति थे कौन जब पहली बार लगा? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो तब थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी फ्रेंड, राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ये क्या किए थे? 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की। और किसके लिए किए थे? आंतरिक अशांति पर किए थे। नेक्स्ट है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, बताना है कौन सा कथन सही है। 1975 में तीसरा आपातकाल था और आंतरिक अशांति थी, तभी आपातकाल लगा था। तो इसमें से सही कथन बताना है। पहला है, मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। जी नहीं, बिल्कुल गलत है।
बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के एक लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की, तो ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगता है जब मंत्रिमंडल के अनुमोदन होता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद प्रधानमंत्री क्या करेगा, सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल लगा देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए। तो कौन से शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया? पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, इस जगह पर था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के जगह पर अब सशस्त्र विद्रोह जैसा शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। किसकी स्वीकृति? एक माह के अंदर, एक माह के अंदर क्या करें, जैसे कि एक माह के पहले संसद को आप क्या करेंगे, सूचना दे देंगे कि ऐसी ऐसी बातें हैं। यदि कंडीशन सही नहीं होती है तो क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लगाने से पहले संसद को एक माह के पहले आपको बताना होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। तो एक माह के अंदर संसद को बताना होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है। राष्ट्रीय आपातकाल की कोई समय सीमा नहीं है। 1 वर्ष के लिए भी लगाया जा सकता है, 2 वर्ष के लिए, 1 माह के लिए भी, 15 दिन के लिए भी। इसका कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तब, कब कर सकते हैं? तब जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त होगा, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। जैसा कि इसी वीडियो में आपको बताया कि मंत्रिमंडल या संसद, इन ये सब पहले क्या होगा, 1 महीने के पहले संसद को बताना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। फिर कब लगाएगा? जब प्रधानमंत्री लिखित रूप से उनको देंगे तब, और प्रधानमंत्री के पहले ही संसद को 1 महीने पहले बताना होगा, और जो कैबिनेट है उनको भी बताना होगा। वो सारी जांच होने के बाद ही ऐसा निर्णय लिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कब लगाएंगे? जब उन्हें केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय मिलेगा, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात की घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो स्वतः प्रभाव इनका होता है, कब होता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। तो मूल अधिकार जैसे कि पता है 12 से 36 तक है, 12 से 35 तक है मूल अधिकार, और मूल अधिकार में जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, इन दोनों आर्टिकल को छोड़ करके मूल अधिकार के जितने भी आर्टिकल हैं सब निलंबित हो जाते हैं, सब उस समय काम नहीं करते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। तब सिर्फ 2 आर्टिकल काम करता है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आर्टिकल 20-21 के अंतर्गत जो प्राप्त मूल अधिकार हैं ये सब रहेंगे अधिकार, बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जितने भी मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं सब निलंबित हो जाते हैं। उतनी समय तक निलंबित रहते हैं जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये थे आपात उपबंध से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पर उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम पूरी कोशिश किए हैं अच्छे समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।